Hello everyone. In this video explanation, we are going to read the second chapter of class 10 English, and the title of this chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. मतलब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला और फ्रीडम, अफ्रीका की फ्रीडम में उनकी जो एक लंबा संघर्ष था उनका, दैट लॉन्ग वॉक इज बीइंग टॉक्ड हियर. लिखने वाले खुद ही हैं, नेल्सन रोली लाला मंडेला. और साथ में स्टोरी को पढ़ने के पहले कुछ लिखा है बिफोर यू रीड पोर्शन में, सो लेट्स रीड दैट टू नो अबाउट द स्टोरी. स्टोरी में बात हो रही है अपार्थाइड सिस्टम की, जो कि आप लोगों को पता होगा ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि लोगों को उनके नस्ल के आधार पर डिफरेंशिएट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. तो कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, इनमें से इन तीन में से किन देश में अपार्थाइड का सिस्टम काफ़ी प्रोमिनेंट था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो जवाब होगा साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम काफ़ी प्रोमिनेंट था. हालांकि कम या ज़्यादा मात्रा में तो ये हर देश में है, ये कमी हर देश में है, बट इन साउथ अफ्रीका दिस वॉज द मोस्ट इनह्यूमेन. हैव यू एवर हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? ही वॉज अ ग्रेट डिसाइपल ऑफ गांधी जी, हु ट्रीटेड गांधी जी एज हिज गुरु. मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड. मंडेला और जो उनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसके एजेंट्स को, इसके वर्कर्स को, फ्रीडम फाइटर्स को कैद में लंबे समय तक रहना पड़ा था क्योंकि वो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ थे. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन. 30 साल उन्हें कैद खाने में बिताने पड़े. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और मंडेला उस इलेक्शन में चुन कर आए और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एक नए राष्ट्र के बने. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. अब इस एक्सट्रैक्ट में, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी से ही लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है, इसमें मंडेला बताते हैं अपने एक ऐसे ही इवेंट, ऐसे ही एक हिस्टोरिक ओकेज़न, समय के बारे में, जो कि इनॉग्रेशन सेरेमनी थी. तो क्या आप ये गेस कर सकते हो कि ये कैसा ओकेज़न होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994. मतलब यहाँ पर 10 मई 1994 की BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की न्यूज़ रिपोर्टिंग यहाँ पर दी जा रही है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने. और लास्ट लाइन अगर हम देखें तो जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर. मतलब उत्साही भीड़, बिल्कुल उत्साह से भरी हुई भीड़ जो थी वो सड़कों पर, प्रिटोरिया की सड़कों पर झूम रही थी. और उसमें सभी कलर्स के लोग थे, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो या किसी भी कलर के हो. लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी खुशी से झूम रहे थे, गा रहे थे. नाउ गेटिंग टू द स्टोरी नाउ. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. अभी उनके ऑटोबायोग्राफी के इस पार्ट में बताया जा रहा है कि 10 मई की सुबह से पहले का ही वक्त वो काफ़ी साफ और काफ़ी क्लियर था, काफ़ी चमकीला और काफ़ी क्लियर था. पिछले कई दिनों से मैं बिसीज्ड, मतलब मैं काफ़ी खुद को धन्य महसूस कर रहा हूँ, मैं काफ़ी खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि इतने सारे डिग्निटरीज, मतलब गेस्ट्स और वर्ल्ड लीडर्स हमारे देश आ रहे थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट, मतलब ऐसा इनॉग्रेशन आज तक साउथ अफ्रीकन सॉइल पे इंटरनेशनल लीडर्स का कभी हुआ ही नहीं होगा. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लोनली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. ये जो सेरेमनी थी वो एम्फीथिएटर, मतलब एक बिल्डिंग जहाँ पे कोई छत ना हो लेकिन लोग बैठकर एंजॉय कर सके. इट्स लाइक अ स्टेडियम, अ ओपन स्टेडियम यू कैन से. तो सैंडस्टोन मतलब जिसका यहाँ पर रेड फोर्ट हमारे देश में बना हुआ है,
उसी पत्थर का, वैसे ही पत्थर का यहाँ पर यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ है। दशकों तक यही वो स्थान था जहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी थी, मतलब वाइट लोग शासन किया करते थे। And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. जिस जगह पर वाइट लोग शासन करते थे, वाइट सुप्रीमेसी का जो प्रतीक था, आज वहाँ पर हर एक कलर के लोग हैं, हर एक राष्ट्र से आए हुए लोग हैं और सभी वहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के स्थापना का। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second president. वो बताते हैं नेल्सन मंडेला इसमें कि वो अपनी बेटी जिनानी के साथ थे। पोडियम पे मिस्टर डी क्लार्क जो कि सबसे पहले शपथ लेते हैं, स्वर्ण मतलब शपथ लेना, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पे। देन Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. और जब मेरी बारी आई तो मैंने भी शपथ लिया कि मैं संविधान के मूल्यों के प्रति बिल्कुल निष्ठावान होकर के रिपब्लिक और इसके लोगों की देखभाल के लिए खुद को बिल्कुल सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, डिवोट कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड वॉचिंग वर्ल्ड, जो लोग भी वहाँ गेस्ट्स थे, इकट्ठा हुए थे, और पूरी दुनिया को मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। मतलब मैंने कहा कि आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ग्लोरी मतलब उस महान देश, इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को एंजॉय करने के लिए, और आउट ऑफ द एक्सपीरियंस जो कुछ भी हमने पिछले कुछ समय में सफ़र किया है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर जो इतना लंबा चला, तो इससे एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जहाँ पर हर किसी को और इंसानियत को गर्व हो। ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम लोग जो कि आउटलॉज माने जाते थे, क्रिमिनल्स माने जाते थे कुछ समय तक, हर अधिकार से हमें वंचित रखा गया था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट। और आज हमें एक प्रिविलेज, एक मौका मिला है कि हम दुनिया के देश और उनके गेस्ट्स को अपनी मिट्टी पर वेलकम कर सकें। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। मतलब इस पैराग्राफ में वो यही कह रहे हैं कि आज हमें जो मौका मिला है दुनिया भर से आए हुए इंटरनेशनल गेस्ट्स को, तो हम इस मौके पर उन सभी का काफ़ी सम्मान करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जीत हमारी नहीं बल्कि जस्टिस, फॉर पीस और फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ये हम सभी की जीत है। We have at least achieved our political emancipation। अब हमने गुलामी से खुद को आज़ाद कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। वो कहते हैं कि अब हमने ये कसम खा ली है, हमने ये संकल्प ले लिया है, प्लेज ले लिया है कि हम अपने देशवासियों को गरीबी, भुखमरी और दुखों से और हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से दूर करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये खूबसूरत देश अब किसी और का गुलाम बनेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अभी यहाँ पर कहते हैं कि अफ्रीका का सूरज अब कभी भी अस्त नहीं होगा इस ह्यूमन अचीवमेंट के बाद, और ईश्वर अफ्रीका की मदद करें, गॉड ब्लेस अफ्रीका। इसके बाद a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected।
अब यहाँ बात हो रही है कि कुछ ही समय बाद, उनके स्पीच के कुछ समय बाद ही हम सभी ने अपनी नज़रों को जब उठाकर देखा ऊपर की तरफ, तो एक स्पेक्टेकुलर एरे, मतलब साउथ अफ्रीकन जेट्स जो थे वो एक बड़े ही इम्प्रेसिव ऑर्डर में हेलीकॉप्टर्स और उसमें ट्रूप्स जो थे वो परफेक्ट फॉर्मेशन, मतलब यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर बड़ा ही अच्छा एक छटा बिखेर रहे थे, एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे थे। ये सिर्फ मिलिट्री पावर ही दिखा नहीं रहा था, बल्कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन था कि मिलिट्री भी इस डेमोक्रेसी के प्रति जवाबदेह है, जिम्मेवार है, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैज़ बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये इस बात का सबूत था कि हमारे देश की मिलिट्री भी हमारे साथ है। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from gone by, saluted me and pledged their loyalty. वो कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस जो थी, जिनके की चेस्ट बिल्कुल सितारों और रिबन से लदे हुए थे, अभी अभी उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी, अपनी श्रद्धा भी डेमोक्रेसी के प्रति दिखाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मतलब अभी मेरे ध्यान से ये बात गई नहीं थी कि अभी कुछ साल पहले तक दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। उन्होंने मुझे कुछ साल पहले तक वो मुझे सल्यूट नहीं बल्कि कैद किया करते थे, गिरफ्तार किया करते थे। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तभी इम्पाला का शेवरन, मतलब एक पैटर्न वी शेप का, वो धुआं छोड़ते हुए, कई रंगों का धुआं छोड़ते हुए, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग के रंग होते हैं, वैसा ही धुआं छोड़ते हुए वो उड़ते हुए चला जाता है। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल या अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। अभी जो दिन था वो स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर दोनों ही नेशनल एंथम्स गाए जा रहे थे। जो वाइट थे वो ब्लैक्स के गीत गा रहे थे, और जो ब्लैक अफ्रीकन्स थे वो वाइट अफ्रीकन्स के गीत बिल्कुल सम्मान के साथ गा रहे थे। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। हालांकि किसी को भी इन एंथम्स का लिरिक्स भी शायद पता ना हो, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वो कुछ ही समय में इन वर्ड्स को बिल्कुल अपने भीतर समा लेंगे, ऐसा मुझे अनुमान है। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। मतलब उस दिन मैं इतिहास से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. अभी यहाँ बात हो रही है एंग्लो बोर वॉर की, जिसमें कि उनके जन्म के पहले ही जो वाइट स्किन्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने डिफरेंसेस पैचअप कर लिए अंग्रेज़ों के साथ और एक ऐसी सिस्टम बना ली कि वहाँ पर जिन्होंने अपने ही देश के लोगों पर शासन करना शुरू कर दिया, जो कि डार्क स्किन के हुआ करते, जो कि काले रंग के हुआ करते। द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। जो स्ट्रक्चर, जो सिस्टम उन्होंने बनाया, वो दुनिया का सबसे ख़राब, सबसे कड़ा, सबसे ज़्यादा निर्दयी और क्रूर तरीका था, जो कि शायद दुनिया ने आज तक कभी देखा भी हो। Now in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. मतलब वो बता रहे हैं कि अब वो सिस्टम रिप्लेस हो चुका है और एक ऐसा सिस्टम हमारे देश में आ चुका है जहाँ पर हमेशा के लिए अब लोग आज़ाद होंगे, फ्रीडम्स होंगे, हर तरीके के लोगों के पास राइट्स होंगे, चाहे वो किसी भी कलर के हों, किसी भी नस्ल के हों। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सफरिंग्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। अभी यहाँ वो बता रहे हैं कि ये दिन ऐसे ही नहीं आया, बल्कि इसके लिए अकल्पनीय सेक्रीफाइसेस, बलिदान और त्याग देने पड़े हैं हज़ारों की संख्या में हमारे लोगों को, जिसे कि कभी भी गिना नहीं जा सकता, रिपे नहीं किया जा सकता, इसका बदला कभी नहीं चुकाया जा सकता। मैं महसूस करता हूँ उन दिनों को, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं खुद को मानता हूँ कि मैं उन सभी का एक मैं खुद को जोड़ता हूँ उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स, देशभक्तों से, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे काफ़ी अफसोस था
कि मैं उन्हें थैंक नहीं कह पा रहा था क्योंकि वो हमारे बीच नहीं थे, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस रॉट, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं कि उनके सेक्रीफाइस के कारण हमने क्या अचीव कर लिया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अभी अपार्थेड ने हमारे देश के लोगों पर एक बहुत ही लंबा, काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला एक इम्पैक्ट छोड़ा। ऑल ऑफ अस स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। अभी हम सभी को जनरेशन्स नहीं भी लगें तो काफ़ी लंबा समय लगेगा इस डीप और स्ट्रॉन्ग, इस काफ़ी गंभीर घाव से उभरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन ब्रिचुअलिटी हैड another unintended effect, that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Litulius, the Tambos, Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuquets of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। अभी यहाँ वो बात कर रहे हैं कि इस फ्रीडम स्ट्रगल ने हमें सिर्फ आज़ादी ही नहीं दी, बल्कि सिर्फ हमें कष्ट ही नहीं दिया, बल्कि हमें मौका दिया कि हमारे बीच से ये महान लोग निकल करके आ सकें। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। नेल्सन मंडेला का ये कहना था कि शायद ऐसे लोगों के जन्म के लिए इस हद तक ऑप्रेस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी एक इंसान का वास्तविक रूप जो है वो निखर कर आता है। इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। वो कहते हैं कि मेरा जो देश है वो मिनरल्स में तो रिच है, लेकिन मुझे एक और बात पे काफ़ी गर्व है कि इस देश की सबसे बड़ी संपदा इसके लोग हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। कहते हैं अफ्रीकन डायमंड्स तो पूरी दुनिया में फेमस हैं, लेकिन मेरा जो देश है वो सिर्फ डायमंड्स के लिए नहीं बल्कि इन लोगों के कारण भी और कीमती बन जाता है। ये केवल इन्हीं कॉमरेड्स के कारण है कि स्ट्रगल के दिनों में मैं लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने बहादुरी के मतलब को सीखा। बार बार टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क, मैंने बार बार देखा है कि लोग और महिलाएं अपने जीवन को खतरे में डालकर एक आइडिया के लिए लड़ते रहे। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, मैंने देखा है पुरुषों को टूटते हुए, बिना टूटते हुए उन्हें कष्ट सहते हुए देखा है। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, उन्होंने दृढ़ता दिखाई, उन्होंने ताकत दिखाई जो कि किसी की कल्पना से भी परे है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि जो करेज है वो सिर्फ डर का एब्सेंस नहीं है, बल्कि ये डर पर जीत है। द ब्रेव मैन, उन्होंने कहा कि ब्रेव मैन सिर्फ वही नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो डर पर जीत पा लेता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। वो साथ में ये भी कहते हैं कि कोई सिर्फ नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग, मतलब कोई किसी को जन्म से ही नफरत नहीं करता उसके स्किन या उसके बैकग्राउंड या उसके रिलीजन के आधार पे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, वो कहते हैं कि लोगों को हेट करना सीखना चाहिए, कि किस चीज़ को हेट करना है ये लोगों को पता होना चाहिए। और इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो हेट करना, नफरत करना सीख सकते हैं, तो सबसे पहले उन्हें प्रेम करना सिखाना चाहिए। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि लव जो है वो हेट्रेड के तुलना में जल्दी इंसान में समाहित हो पाता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई पुश टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। वो कहते हैं कि जब हमें कैद में रखा जाता तो भी हम उस कठिन से कठिन समय में भी जो गार्ड्स होता हमारा, हम उसमें ह्यूमैनिटी देख पाते हैं। परहैप्स जस्ट फॉर सेकेंड भर के लिए ही, लेकिन फिर भी ये काफ़ी था कि वो मुझे रिअश्योर करता, मतलब मेरे भीतर उस सोच को मजबूत करता कि इंसान में हेट्रेड से ज़्यादा लव होना चाहिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। वो कहते थे कि इंसान की अच्छाई एक ऐसा गुण है जो कि एक ऐसी लौ है, एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो कि थोड़ी देर के लिए दिख तो सकता है, छुप तो सकता है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब अच्छाई कभी ख़त्म नहीं होती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। इसके बाद वो कहते हैं कि एक इंसान का अपने जीवन में दो तरीके का ऑब्लिगेशन होता है, दो जिम्मेवारियाँ होती हैं। एक फैमिली के प्रति, जो कि उसका पेरेंट्स, उसके वाइफ, बच्चे, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। इन सिविल एंड ह्यूमन
society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. वो कहते हैं कि एक समाज में, एक फ्री सोसाइटी में हर एक इंसान फ्री होता है इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने एबिलिटीज़ और अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग पूरा करने का। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था मेरे जैसे इंसान के लिए कि वो इन दोनों ही जिम्मेवारियों को पूरा कर सके। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में जिसका भी कलर मेरे जैसा होता उसे पनिश किया जाता, उसे अलग थलग कर दिया जाता। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to people was inevitably ripped from his family and his home was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. वो कहते हैं कि मेरे जैसे काले पुरुषों को, मेरे जैसे काले लोगों को अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता और उन्हें बिल्कुल अंधकार में छोड़ दिया जाता। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अब माई फैमिली। मैंने शुरू में ये बिल्कुल चूज़ नहीं किया कि मैं अपनी फैमिली से बढ़कर अपने लोगों के, अपने देश के बारे में सोचूं। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। अभी यहाँ बात कही जा रही है कि जब मुझे अपने लोगों को सर्व करने का मौका मिला तब मुझे पता चला कि मेरी जिम्मेवारी जो एक सन के तौर पे थी, एक ब्रदर के तौर पे थी, एक फादर और एक हस्बैंड के तौर पे थी, मुझे उन जिम्मेवारियों से दूर रखा जा रहा है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। वो कहते हैं कि मेरा जन्म आज़ादी की भूख लेकर नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं हर तरीके से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। वो कहते हैं कि उन्हें बचपन में बिल्कुल आज़ादी थी कि वो अपने माँ की झोपड़ी के आसपास दौड़ सकें, तालाब में, झरनों में तैर सकें और तारों को गिन सकें, रात में रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और स्लो मूविंग मतलब बैल पर बैठकर वो सवारी कर सकें। इन सब चीज़ों के लिए वो फ्री थे। जब तक वो अपने ट्राइबल कस्टम्स को पूरा कर रहे थे वो फ्री थे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक वो अपने ट्राइब में थे, अपने समूह में थे, उन पर कोई भी बंदिशें लागू नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये तो तब उन्हें मालूम पड़ा कि उनका जो बचपन का फ्रीडम है वो तो एक छलावा था, वो एक इल्यूजन था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. वो कहते हैं कि शुरुआत में मैं सिर्फ खुद के लिए आज़ादी चाहता था। जो ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक फ्रीडम जो था, कुछ समय के लिए, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट, मैं यही चाहता था कि मुझे भी रात में बाहर घूमने की आज़ादी हो। मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो मैं पढ़ सकूँ, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं वहाँ जा सकूँ। Later, as a man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अभी कहते हैं कि लेकिन जैसे ही मैंने आगे की लाइफ में कदम रखा तो मुझे फ्रीडम महसूस हुआ कि मुझे फ्रीडम चाहिए अपने पसंद की जॉब में, मुझे क्या रखना चाहिए उस पर, शादी और फैमिली, इस पर मेरा कोई ज़ोर नहीं रह गया। बट देन ओनली आई सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। और मुझे तब ये भी महसूस हुआ कि सिर्फ मुझे ही ये अधिकार नहीं थे, बल्कि किसी को भी, मेरे जैसे दिखने वाले किसी भी भाई बहन, कोई भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज जस्ट नॉट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। वो कहते हैं कि तब मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी को बंदिशों में नहीं रखा गया है, बल्कि सभी लोग जो मुझ जैसे थे उन सभी को इन सब अधिकारों से वंचित रखा गया था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. वो कहते हैं कि यही जो इच्छा थी मेरे भीतर फ्रीडम की, मेरे लोगों के फ्रीडम की, उसने मेरे भीतर एक बदलाव लाया, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटनिंग यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने कि एक डरपोक यंग मैन को एक बहादुर इंसान में बदल दिया, एक
कड़क इंसान में बदल दिया, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और जिसने एक लॉ अबाइडिंग मतलब जो अभी तक सिर्फ नियमों का पालन करता था, अब वो क्रिमिनल बन चुका था। मतलब वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा चुका था। द टर्न फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। जो कि एक ऐसा हस्बैंड था जो कि अपनी फैमिली को पसंद करता था, उसे एक बेघर इंसान में बदल दिया गया। दैट फोर्स लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और यही वो घटना थी जब मैंने देखा अपने लोगों को परेशान, तो एक ऐसा इंसान जो कि ज़िंदगी का मज़ा लेता था, वो अब एक मॉन्क बन चुका था, एक सन्यासी बन चुका था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मैं किसी भी और इंसान से ज़्यादा बहादुर या खुद को ज़्यादा त्याग करने वाला इंसान नहीं समझता था, पर आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर अनलिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड वन माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन बात ये थी कि मैं इन फ्रीडम्स को एंजॉय भी नहीं कर पा रहा था जब मुझे पता था कि मेरे लोग ही फ्री नहीं हैं। मतलब वो कहते हैं कि वो इस बात को लेकर परेशान थे कि भला जब उनके देश के लोग ही फ्री नहीं हैं तो वो भला कैसे खुद को फ्री महसूस कर सकते हैं। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। वो कहते हैं कि फ्रीडम को कभी बांटा नहीं जा सकता। अगर हम में से किसी भी एक पर गुलामी की जंजीरें हैं, चेन्स, तो ये सभी के ऊपर है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ मी। अगर और सभी के ऊपर जो चेन अगर है तो वही चेन मेरे ऊपर भी है। मुझे पता है कि जो ऑपरेशन मतलब जो दूसरों पर दबाव डालता है, उसे भी वैसे ही आज़ाद करने की ज़रूरत है जैसे कि ऑपरेस्ड को, मतलब शोषक और शोषित दोनों को ही आज़ाद करने की ज़रूरत है। एक इंसान जो कि दूसरे इंसान की फ्रीडम को हड़प लेता है, वो एक गुलाम है नफ़रत का। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो प्रेजुडिस मतलब संकीर्ण विचारधारा और मतलब इरेशनल बिहेवियर का गुलाम है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूँ जब तक कि मुझे ये ना लगे कि मेरी फ्रीडम मुझसे नहीं ली जा रही हो। मतलब वो यही बता रहे हैं कि हम सभी को आज़ाद रहने का पूरा अधिकार है और हमें किसी की गुलामी छीनने का कोई हक, हमें किसी की आज़ादी छीनने का कोई हक नहीं है। द ऑप्रेस एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। वो कहते हैं कि चाहे वो शोषित हो चाहे वो शोषक हो, दोनों ही ह्यूमैनिटी दोनों की ह्यूमैनिटी उनसे छीन ली जाती है हेट्रेड के कारण। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी और चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।